जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 37वां अध्याय सुना रही हूँ। कैसी व्यामासुर दले हरि ने तुरंत पछारी, नारद मुनि गद गद गिरा अस्तुति कर ही पुकार। सुनी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इधर कंस का भेजा हुआ केसी दैत्य असुर का रूप धारण करके शीघ्रता से अपने खुरों से धरती को खोता हुआ कंधों के बालों से आकाश मंडल के बादलों को चीरता फाड़ता हुआ अपनी भयंकर गर्जना से हिनहिनाहट से विश्व को डराता हुआ आंखों को फाड़ता हुआ काले बादलों के समान कंस के हित करने की इच्छा से नंद के ब्रज में आया। उसके भयंकर शब्द को सुनकर सारा गोकुल डर गया। उसी समय उस दैत्य को देख भगवान उसके सामने आकर उसे ललकारने लगे। कृष्ण को देख वह दानव सिंह की तरह बड़े जोर से गर्जना और उसी समय मुंह फाड़कर सामने खड़े हुए। कृष्ण के ऊपर बड़े वेग से झपटा। अपने पीछे के पैरों से कृष्ण की छाती पर उसने एक दुलत्ती मारी। भगवान कृष्ण ने उस दुलत्ती को बचाकर उसके पीछे के दोनों पैर अपने हाथों से पकड़ लिए और घुमा घुमा कर, यानी सांप को गरुड़ जैसे, उस दानव को भगवान ने 100 धनुष की दूरी पर फेंक दिया और श्री कृष्ण भगवान वहां के वहां ही खड़े रहे। कैसे दानव इस तरह धरती पर गिरकर और फिर सावधान होकर उठा और उठकर मुंह फैलाता हुआ कृष्ण के सामने दौड़ा। कृष्ण भगवान ने भी उसके मुख में दाहिने भुजा को इस प्रकार घुसेड़ दिया जैसे बिल में सांप घुसता है। भगवान कृष्ण की भुजा के स्पर्श से उसके दांत झड़कर गिर गए। अब भगवान कृष्ण की वह भुजा उसके मुंह में जाकर जलोदर रोग की बहाती एकदम बढ़ने लगी। कृष्ण की भुजा के बढ़ने से उनकी श्वास रुक गई और वह पैरों को फड़फड़ाने लगा। आंखें निकल पड़ी। टट्टियता करता हुआ प्राणों को छोड़ धड़ाम से धरती में गिर गया। उसके मर जाने पर कृष्ण ने उसके मुंह से अपनी भुजा खींच ली। उस समय देवताओं ने कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा की और स्तुति की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इतने में ही अकस्मात देव ऋषि नारद जी कृष्ण के पास आए और एकांत में उनको ले जाकर कहने लगे, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप सब प्राणियों के साक्षी हो। आपने ही पहले अपनी माया से गुणों का निर्गुण किया है। उन्हीं गुणों से आप इस विश्व को रचते, पालते और संहार करते हो। वही आप अब धर्म की रक्षा करने के लिए तथा दैत्य और राक्षसों के नाश करने के लिए इस भूमंडल पर अवतीर्ण हुए हो। हे कृष्ण, यह दैत्य आपने लीला से ही मार गिराया। यह बड़े ही आनंद की बात है। इसके शब्द से डरकर देवता भी स्वर्ग को छोड़कर भाग जाते थे। मैं परसों ही चारुण, मुष्टिक आदि मल्लों तथा कुवल्या, पीड़, हाथी एवं कंस को आपसे मारा हुआ देखूंगा। इसके बाद शंख, यवन आदि को भी आप मारेंगे। इसके बाद परिजात यानी कल्प वृक्ष का हरण करेंगे।
इंद्र को हराएंगे, वीर कन्याओं को विहाएंगे। द्वारिका में शाप से राजा नृग का उद्धार करोगे। सत्यभामा और जामवंती के सहित श्यामंतक मणि को प्राप्त करोगे। यमराज के महाकालपुर से ब्राह्मण के मर्त पुत्र को लाकर दोगे। पौंड्रिक राजा को मारोगे। काशीपुरी को जाओगे। महायज्ञ में दंतवक्र और शिशुपाल को मारोगे। यह सब लीला मैं देखूंगा। इसके अतिरिक्त जो जो चरित्र द्वारिका में रहते हुए आप करेंगे वह सब भी देखूंगा। उन सब अलौकिक लीलाओं को कविगण भूतल पर गान करेंगे। अर्जुन के सारथी होकर काल रूप से अक्षौहिणी का नाश करोगे। इस प्रकार नारद जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करके स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नारद जी कृष्ण भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेकर चल दिए। श्री कृष्ण भी केसी दानव को मार गोप गणों के सहित गाय चराने लगे। एक दिन की बात है कि गोपगण पर्वतों की शिखरों में गायों को चराते हुए छिपने छिपाने का लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। उनमें से कुछ एक चोर बन गए और कुछ एक राक्षस तथा कुछ एक भेड़ बन गए थे जो निर्भय होकर घूम रहे थे। उसी समय मायासुर का पुत्र मायावी व्योमासुर गोप रूप धारण करके गोपों में आकर मिल गया। जो गोप बालक चोर बने थे भेड़ बनने वाले बालकों को ले जाकर इधर उधर छिपाने लगे। उसी अवसर में व्योमासुर ने भी कितने ही गोप बालकों को चुरा चुरा कर पर्वतों की गुफा में ले जाकर बंद कर दिया और उस गुफा के ऊपर शिला सरका दी, जिससे वे उस गुफा में से किसी तरह भी न निकल सके। इस तरह 5 ही गोप बालक वहां पर बचे। बाकी के सब गोप बालकों को व्योमासुर ने बंद कर दिया। कृष्ण भगवान ने उनके उस मर्म को जान लिया। जब व्योमासुर फिर बालकों को ले जाने लगा, उसी समय कृष्ण ने उसे इस तरह पकड़कर दबाया जिस तरह की सिंह भेड़ियों को दबाता है। उस दैत्य ने पहाड़ के तुल्य अपने असली रूप को प्रकट कर लिया और कृष्ण से अपने को छुड़ाता हुआ भी जब न छुड़ा सका, तब कृष्ण ने उसकी दोनों बाहों को पकड़कर धरती पर गिराकर आकाश में देवताओं के देखते देखते उसका गला घोट घोट कर उसे मार दिया। इसके बाद कृष्ण भगवान ने गुफा के ऊपर लगी हुई उस पट्टिया को हटाकर गोप गणों को निकाला। इस प्रकार गोप गणों का उद्धार करके उनसे स्तुति किए गए। भगवान कृष्ण वज्र को चले गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 37वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 38वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।